अ, सभी को नमस्कार। आज हम लोग मैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन उन भाई साहब ने कहा बहुत जगह लोग सुन चुके हैं और पक चुके हैं, कुछ और बताओ। तो फिर मैं यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक लेके आया हूँ, और अगर आप में से इसको 2% लोग भी समझ लेंगे, सुन लेंगे, तो ये सक्सेसफुल टॉक बन जाएगी मेरे लिए। सबसे पहले स्क्रीन पे कुछ नाम आएंगे, कुछ कहानियां हैं, उसके द्वारा मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये नाम है, आप में से कितनों ने ये नाम सुना हुआ? हाथ खड़ा कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड, अब और मजा आएगा। सिली बैंड्स क्या है? तो एक इंसान था, उस इंसान ने देखा कि जो रबर बैंड्स हैं वो ब्लैक कलर के बनते हैं, अक्सर ब्लैक कलर के बनते थे। अखबार बांधने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था, नोटों की गड्डी बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, डॉक्यूमेंट्स को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उसने सोचा यार कि क्यों ना इन ब्लैक बोरिंग रबर बैंड्स को थोड़ा सा कलरफुल कर दिया जाए, उसके अंदर रंग भर दिए जाए और उनको अलग अलग शेप्स और डिजाइन में बनाया जाए ताकि बच्चे उसको अपने हाथ पे पहनना शुरू कर दें। तो उसके रिश्तेदारों को ये बहुत सिली और बहुत ही बकवास आइडिया लगा। उन्होंने कहा, हाथ पे रबर बैंड कौन पहनेगा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन उसको अपने उस आइडिया पे ना, पता नहीं कैसे उसको अपने आइडिया पे ना बस एक ट्रस्ट था, और उसने उस रबर बैंड्स को अलग अलग शेप एंड साइज में बनाना शुरू कर दिया और पैकेट्स में 10-10 के 5-5 के पैकेट्स में बांध के बेचना शुरू कर दिया। 2005 में उसने 3 महीने के अंदर 1 बिलियन पैकेट्स को सोल्ड किया। उस इंसान का नाम आपको दिख रहा होगा, रॉबर्ट, और ये एक टोलेंडो कंपनी के ओनर थे। लेकिन उनको अपने इस क्रेजी आइडिया पे ना यकीन था, और किसी को भले नहीं था लेकिन इनको था। और इनकी मार्केटिंग और कब जबरदस्त हुई, जिन स्कूलों में ये बहुत वायरल हो गए, उनके स्कूल के टीचर्स ने इन रबर बैंड्स को बैन कर दिया क्योंकि बच्चों का बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। और आफ्टर दैट इसकी बिक्री और ज्यादा बढ़ने लग गई। ये पहली कहानी है। सेकेंड कहानी, आप में से कितनों ने यह शब्द सुना हुआ है? 1 2, वेरी गुड। आई होप आपके पास डॉग्स होंगे, ठीक है। हाँ, एक कुत्ता था, उसका नाम था मिडनाइट। उनके ओनर थे और वो रोज अपने कुत्ते को पार्क के अंदर फ्रिस्बी कैच करवाने वाली गेम खिलवाते थे, तो और वो बहुत अच्छे से कैच भी करता था। एक दिन क्या हुआ कि उनका जो कुत्ता था मिडनाइट, वो फ्रिस्बी को कैच नहीं कर पाया। तो उसके मालिक को समझ नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। तो उसने नोटिस किया कि जस्ट सामने सनरेज हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है और उसका जो डॉग है मिडनाइट वो देख नहीं पा रहा। तो वो घर गया, उसने अपने गॉगल्स को मॉडिफाई किया और कुत्ते को पहना दिया। मुझे पता नहीं है उसमें से उनका कुत्ता, एक्चुअली दोनों ही उनके नहीं है, ये तो गूगल से ली गई फोटोज है। लेकिन उन्होंने अपने कुत्ते को जब वो गॉगल्स पहनाए तो उनके डॉग को बहुत अच्छे से चीजें दिखने लग गई। वो सनरेज में भी उन फ्रिस्बीज को कैच करने लग गया। और उसने अपने डॉग की फोटोज, क्योंकि 2004 की बात है, ज्यादा सोशल मीडिया वगैरह था नहीं, बट उसने कुछ वेबसाइट पे वो फोटोज अपने डॉग की खींच कर डाल दी और लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो लोगों ने डिमांड किया कि यार हमें भी चाहिए। तो उसकी वाइफ ने उनको थोड़ा सा मना किया कि आप ये मत करो, ये उतना फेमस नहीं हो पाएगा। उसके रिश्तेदार, आपको पता है ये रिश्तेदार हमेशा आपको पोक करते हैं कि ये आइडिया बहुत क्रेजी है, इसमें कुछ नहीं होगा, और उनके मोराल को गिराया। बट फाइनली 2004 के अंदर उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था डॉगल्स। अब तक आप लोग समझ गए होंगे, आईआईटी में बैठे हैं आप लोग, कि डॉगल्स नाम कैसे पड़ा। और उनको, जैसे कि फोर्ब्स आपको सबसे बेस्ट आइडियाज जो है उस पर रैंक करती है, एक कंपनी होती है जिसका नाम है MSN, ये वर्स्ट आइडियाज को रैंक करती है। तो इन्होंने इनके आइडिया को वर्स्ट आइडियाज में 6 नंबर दिया था, वर्स्ट आइडियाज में 6ठा नंबर दिया था। और उसी साल उन्होंने 4500 शॉप्स के अंदर इन डॉगल्स को बेचा, 16 कंट्रीज के अंदर, क्योंकि इनको अपने क्रेजी आइडिया पे क्या था, ट्रस्ट था। अगला इनकी लाइफ में मोड़ कब आया, जब यूएस आर्मी ने अपने डॉग्स को ये पहनाना शुरू किया। अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई हुई, वहां पे बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी, तो यूएस आर्मी ने अपने डॉग्स को ये पहनाना शुरू किया। तब लोगों को समझ में आया कि ये कितना
अच्छा और बढ़िया इन्वेंशन है, बट लोगों को उनके आइडियाज पे पहले ट्रस्ट नहीं था। इसके बारे में कितने लोगों ने सुना है? सिर्फ पहले वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इसके बारे में कितनों ने सुना हुआ है? ओके, ठीक है। बट अगेन, पेंटी डील क्या है? एक इंसान एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट पार्टी में गया हुआ है। इसको आप किसी और वे में सुनेंगे तो वो अलग बात है, बट मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं उसको सुनिएगा। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट पार्टी हो रही है और वहां पे वो सुन रहा है कि दो लेडीज हैं जो आपस में बात कर रही हैं कि मैंने अपने यूज्ड अंडरगारमेंट्स को बेचा $30 के अंदर और किसी ने खरीदा भी। तो उसके दिमाग में एक आइडिया है कि मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाता हूं जहां पे लोग आएंगे, अपने यूज्ड अंडरगारमेंट्स बेचेंगे और लोग आएंगे जो यूज्ड अंडरगारमेंट्स खरीदेंगे भी। अब आपको लग रहा होगा यार कौन ही अंडरगारमेंट्स बेच रहा है और कौन ही अंडरगारमेंट्स खरीद रहा है? कल का स्क्रीनशॉट है ये, कल का स्क्रीन। अच्छा, पहली बात तो ये फाउंडर के नाम वाम लिखे हुए, मार्केट प्लेस फॉर वॉर्न पैंटीज, लेकिन ये कल का स्क्रीनशॉट है इनकी साइट का। आप घर जाके गूगल कर सकते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा यहां पे सेलर्स हैं और बायर्स उससे भी ज्यादा हैं। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। और इन्होंने 2012 में एक वेबसाइट डिजाइन की। अगेन यहां पे किसी भी और चीज को टारगेट नहीं करते हुए बस ये बताना चाह रहा हूं कि इनके रिश्तेदारों ने, इनके पड़ोसियों ने एक बात बोलना शुरू कर दिया कि हम किसके पड़ोस में रह रहे हैं, कितना असली लौंडा है ये। बट इनको अपने क्रेजी आइडिया के ऊपर ट्रस्ट था और उन्होंने $1 मिलियन कंपनी को खड़ा किया। ये हमारी तीसरी कहानी है। चौथी कहानी, ये सभी ने सुना होगा। कितनों ने सुना? हाथ खड़ा करें। हुला हुप। आई गेस सभी ने नाम सुना होगा। लेकिन हुला हुप का हिस्ट्री बहुत ही यूनिक है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि हुला हुप जो है पहले स्कूल्स के अंदर, जिम्नेजियम्स के अंदर एक्सरसाइज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बैम्बू की स्टिक से बनाते थे इसको। बहुत हैवी होता था। ऐसे ऐसे करने से टमी, पहले ऐसा माना जाता था कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, तो उसकी एक्सरसाइजेस के लिए ये सब इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक इंसान थे, वेमो टॉय कंपनी के फाउंडर जो खिलौने बनाते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर इसको हल्का किया जाए, इसको प्लास्टिक से बनाया जाए और थोड़ा सा कलरफुल कर दिया जाए तो बच्चे इसको एज अ टॉय भी खरीदेंगे, भले उन्हें घुमाना आता ना हो। लेकिन उनकी कंपनी के जो बाकी को फाउंडर्स थे उनको इनके आइडिया पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन इनको अपने आइडिया पे ट्रस्ट था। और इन्होंने, इसका नाम हुला हुप भी नहीं था, इन्होंने एक ऐसा नाम रखा कि बच्चे उसको बोल पाए, नाम बोलने में एक मजा आए। और फाइनली इन्होंने 1957 में इसको नाम दिया हुला हुप। 1957 में इन्होंने नाम दिया हुला हुप और विद इन अ मंथ इन्होंने 1 मिलियन से ज्यादा हुला हुप सेल किए, जिम्स के अंदर नहीं, बच्चों में। तो ये चौथा एक क्रेजी आइडिया था। ये सारे आइडियाज, 4 क्रेजी आइडियाज में लाया हूं, 5वां और सुपर, भले वो 5वां क्रेजी आइडिया $1 मिलियन कंपनी नहीं बना, लेकिन उसने मिलियन लोगों का दिल जरूर जीता, और वो है साइंस एंड फन। जो लोग साइंस एंड फन के बारे में नहीं जानते, हम लोग ऑफलाइन में 16 साल से पढ़ा रहे हैं और 12-13 साल पहले दिमाग में एक आइडिया आया कि पढ़ाई को बहुत बोरिंग बना दिया गया है बच्चों के लिए। और बच्चा, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये जो सामने खड़ा हुआ है क्या ये टीचर भी है कि नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने स्टीरियोटाइप्स बनाए थे टीचर्स के लिए। हम लोगों ने बोला एक टीचर ऐसा होना चाहिए, बहुत फॉर्मल होना चाहिए, बच्चों के साथ हंसी मजाक नहीं, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि पढ़ाई बहुत बोरिंग होती जा रही है बच्चों के लिए। क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं तो मैंने उसको उस वे में इंटरेस्टिंग बनाना शुरू किया। हम लोग साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स लेके आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने ये पहली बार किया। हो सकता है वॉल्टर लोएंजी MIT के प्रोफेसर, आई होप आप सब जानते होंगे, उनसे मैं इंस्पायर हुआ और इसको मैंने अपने ऑफलाइन सेंटर्स में आज से 12-13 साल पहले करना शुरू किया। और बच्चों के चेहरे पे जो सेटिस्फैक्शन थी पढ़ाई की, वो नेक्स्ट लेवल थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग कह रहे थे, इवन मेरे फैमिली मेंबर्स भी कह रहे थे कि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, तुझे इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने वाला, तुझे उतने ही पैसे मिलेंगे
विदाउट इन सब चीजों के भी। लेकिन मेरी एक सोच थी कि अगर एक लेक्चर, जो कि वॉल्टर लुईस जी की भी थी, कि अगर 1 घंटे का एक लेक्चर एक बच्चे को बोरिंग लग रहा है तो उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ टीचर की है। वो गलती एक स्टूडेंट की हो ही नहीं सकती। आप एक मूवी थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो और मूवी देख के बाहर क्या क्या कहोगे आके? आप मूवी पसंद नहीं आई तो मेरी गलती है, मैं इसको देखने आया? नहीं, आप डायरेक्टर को बोलोगे ना, क्या घटिया मूवी बना दी भाई। हर एक क्लास को एंटरटेनिंग नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, उसको फन लिंक बनाया जा सकता है। और हम लोगों ने ऑनलाइन में, कई लोगों को लगता है हम लोग ऑनलाइन में अभी बहुत लेटेस्ट आए, बात सही भी है, हम लोग ऑफलाइन में बहुत टाइम से करें, लेकिन 2022 में हमने डिसाइड किया कि ये चीजें हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे पोस्ट करेंगे। वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि हम लोग 12 साल या 10 साल से, जब से हम लोगों का अकाउंट बना होगा, वहां हम लोग इन एक्सपेरिमेंट्स को वहां पे पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने साइंस एंड फन जो फाउंड किया, मतलब फाउंड तो मैं नहीं कहूँगा, एक्चुअली फाउंडेड बहुत गलत है। हम लोगों ने सिंपल सा एक यूट्यूब चैनल बना दिया। मैं रात को बस रजाई में अपने काम कर रहा था, मेरी वाइफ ने कहा कि ये वीडियोस जो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं वो आप यूट्यूब पे भी डाल दो। और मैंने कहा कि ठीक है, यूट्यूब वाला मेरा कंटेंट है नहीं, वहाँ पे बहुत फॉर्मल चीज़ें डलती हैं। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आप डाल दो। मैंने डाल दिया। विद इन 10 to 20 डे हमने 4 वीडियोज़ डाली थी। शायद 3 वीडियो उसमें से बहुत वायरल गई, 10 मिलियन, किसी ने 15 मिलियन में मैसेज आने लगे उन रिश्तेदारों की, तू ये क्या कर रहा है, तू ये क्या कर रहा है, तू इतना हंसी मजाक यूट्यूब पे मत डाल, एक टीचर की इमेज ऐसी नहीं होती। बट मुझे अपने क्रेजी आइडिया पे ट्रस्ट था और मैंने उसको फॉलो किया। और हम लोगों ने 500 दिन के अंदर 1.3 बिलियन व्यूज लिए और 5.1 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स गेन किए। तो अगर ये आइडिया क्रेजी होता तो शायद इतना प्यार ना मिलता। अगर ये आइडिया क्रेजी होता तो शायद मैं बिना बीटेक क्लियर किए, बिना कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए आईआईटी में ना खड़ा होता। तो ये टॉक सिर्फ और सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्रेजी आइडियाज आते होंगे काम को लेके, दूसरे भी आते हैं, वो अलग चीजें होती है, लेकिन काम को लेके आपके दिमाग में बहुत सारे क्रेजी आइडियाज चलते होंगे। बट आपको लगता होगा कि शायद ये क्रेजी आइडिया वर्क नहीं करेगा। हमारे साथ अनुभव दुबे जी, एक बार प्लीज इनके लिए ताली मारेंगे। चाय सुट्टा बार आप सब जानते होंगे। इनके दिमाग में क्रेजी आइडिया है कि चाय को किस तरीके से प्यार से, मैं हमेशा से मानता आया हूं कि अच्छी चाय और मजबूत रिश्तों में समय लगता है, और इन्होंने उस चाय को कुल्हड़ में प्यार से परोस के बेचा। ये भी एक क्रेजी आइडिया था जिस पे इनको ट्रस्ट था। और ऐसी बहुत सारी और कहानियां हैं जो आपके आसपास घूम रही हैं। तो आपके दिमाग में कभी भी कोई क्रेजी आइडिया आए, बस उस पर काम कर दो। हम लोग उसको पता नहीं क्यों टालते रहते हैं, या हम लोग को लगता है कि यार ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसे क्या कहेगा, वैसे क्या कहेगा। हमें अगर अपने क्रेजी आइडिया पे ट्रस्ट है तो बस हमें उसे परस्यू कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात और करना चाहूंगा कि अगर आप क्रेजी आइडिया दिमाग में आना एक अलग चीज है, वो सबके आते हैं, लेकिन उसके ऊपर जल्द से जल्द काम करना बहुत जरूरी है। जल्दी एक्शन लेंगे। एक कहानी सुनाना चाहूंगा एक इंसान की। उस इंसान का नाम था राहुल। राहुल को एक लड़की से प्यार होता है। अब वो गांव के लोग हैं तो उनके पापा को पता नहीं होती ये बात। तो एक दिन बहुत समय के बाद उनके फादर को पता लग जाता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। तो लड़की कहती है मुझे इससे शादी करनी है। तो लड़की के पापा कहते हैं कि ठीक है मैं शादी करा दूंगा, लेकिन पहले राहुल का एक टेस्ट होगा। उसने कहा ठीक है। राहुल आता है। वो खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उन्होंने खेत के सामने 3 फट्टे लगा रखे, उसके पार क्या दिख नहीं रहा है कुछ। तो राहुल पूछता है जी बताओ जी क्या चैलेंज है। तो लड़की के पापा कहते हैं कि इन 3 फट्टों के पीछे एक एक सांड है, जैसे जैसे फट्टे हटेंगे सांड बाहर आएगा। तो तूने किसी भी एक सांड की पूंछ पकड़ ली ना तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा। राहुल कहता है बहुत इजी है। तो पहला फट्टा हटता है, अंदर से एक एवरेज सांड दिखता है उसको। तो वो कहता है यार इसकी तो काफी ज्यादा बॉडी है। वो डर जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास 2 ऑप्शंस और हैं। वो सांड भागना शुरू करता है, वो उसको जाने देता है क्योंकि वो उसको लगता है वो उसको नहीं पकड़ पाएगा, और उसको लगता है उसके पास 2 मौके और हैं। सेकेंड फट्टा उठता है। अगला वाला सांड और मैस्कुलिन होता है, उसके बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं। तो राहुल को लगता है ये तो फाड़ देगा उसका पेट। राहुल कहता है मेरे पास एक मौका और है, मैं एक और फट्टे का वेट करता हूं।
और जैसे ही अगला फट्टा उठता है, वहां पे बहुत ही कमजोर सा एक सांड ऐसे भाग भी नहीं पा रहा है ढंग से, ऐसा कुछ है। वो कहता है मैंने फाइनली अच्छे मौके का वेट किया। जैसे ही वो सांड उस जगह से बाहर आता है, वो देखता है उसकी पूंछ ही नहीं है। आप इस बात से क्या समझे? आप इस बात से ये समझे कि हम लोगों को, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हमें लगता है हमारे पास बहुत सारे मौके हैं, बट वो नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है कि हम लोग अपने बहुत लेट एज में जाके भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं एंड ऑल, बट अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो आपको उसे उसी वक्त, सर की मैं बात कहूंगा, फ्लोर पे उतार देना चाहिए। उसी वक्त आपको उस आइडिया पे काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। अब आप उसे चाहे एक मेन काम की तरह करें, चाहे आप उसे साइड हसल के रूप में यूज करें, बट लास्ट में एक लाइन दूंगा, और वो लाइन आप में से कुछ बच्चे भी अगर घर लेके चले गए तो मेरी टॉक सक्सेसफुल हो जाएगी, और वो है ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।